पूछती हूँ, बताइए कैसा है गुजरात? गुजरात की चर्चाएं हर राज्य में होती है। तो IPL गई ना, हाँ। फाइनल आई थी तो चकाचक तो बनाएगी, क्योंकि VIP लोग यहीं से आने वाले, 1-1.5 लाख 2 लाख पब्लिक आई थी, तो वो रास्ते तो क्लियर बनाएंगे ना। यहाँ तो पब्लिक को मार के अंदर डाल देंगे आप लोग अंदर। पूरे देश भर में चर्चा रहती है नरेंद्र मोदी स्टेडियम की, तो आपको काम नहीं लगा पिछले? बिल्कुल है, पिछले सालों ने कई सालों से चाहिए। स्टेडियम में लाखों पब्लिक आके गई है, तो भी यहीं पे बहुत समस्या रहती है। सड़क देखो, यहीं की स्टेडियम की सड़क देखो, एक बारिश हो ना, खाली एक बारिश तब पूरा ये ना। विधायक जी को पकड़ के नहीं लाते हैं गली में कि चलिए हमारे साथ? अब कभी आते नहीं। 10 साल की भी पूरी पड़ी है। अच्छा, 10 साल की अर्जी पड़ी हुई नहीं है क्या यहाँ का? ये बताइए। सब मालूम है उनको, सब मालूम है, कॉर्पोरेशन को भी मालूम है। इतना बड़ा स्टेडियम और उसके जस्ट पीछे 10 मीटर की दूरी पर कैसा हाल है। जो मोदी का मूड मेन गढ़ बोलते हैं इसको गुजरात का, हाँ। जब चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी बातें होती है। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप लगातार देख रहे हैं कि गुजरात की हकीकत में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या कुछ गुजरात की गलियों में या फिर चौराहों पर या फिर शहरी इलाकों में, गांव के इलाकों में क्या कुछ हाल है, ये जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि देखिए, जब विधानसभा चुनाव बहुत करीब होते हैं उस समय तो केवल आकलन लगाया जाता है कि भाई कौन पार्टी आगे है और कौन पार्टी पीछे है। पर हम इस पर बात नहीं करेंगे कि कौन पार्टी आगे कौन पीछे, कौन कैसी लग रही है। बात होगी सीधे मुद्दों की। कितना काम हुआ साल भर में, जो कहीं ना कहीं आस लगा करके बैठे थे कि अंत में इसी वर्ष के अंत में चुनाव है, उससे पहले कितने काम हुए इन लोगों के लिए, या फिर केवल दिलासे दिए गए, दोनों ही चीजों पर बात होगी। तो सीधे मैं चर्चा की शुरुआत करती हूँ सभी गुजरातियों के साथ। इस समय हूँ तो इंदिरा नगर, मोटेरा रोड और साबरमती क्षेत्र है, तो इतनी जानकारी काफी है गुजरात की। सीधे चर्चा की शुरुआत करती हूँ, सबसे पहले आपसे ही करती हूँ। बताइए कैसा माहौल है आपके गुजरात का और कामकाज कैसा लग रहा है? बढ़िया हुआ है या बोगस काम काज है? हाँ, क्या कह रहे हैं? बोगस काम काज है इधर, ठीक ठाक नहीं है। ठीक ठाक नहीं है इधर। बारिश होती है तो पूरा चलने के लिए इतना पानी में जाना पड़ता है। हम खड़े हैं उसी पर ही पूरा पानी पानी दिखता है, घुटनों तक पानी आ घुटनों जाता तक पानी है। होता है। विधायक जी क्या कर रहे हैं ये बताइए? कुछ नहीं करता है। क्या कह रहे हैं? लिखित लिख के दिया है, लेटर पेड़ के ऊपर लिख के दिया है, करके भी दिया है पूरा ये पेपर पर। ये हाँ। रहा। अच्छा, ये देखिए है पेपर पे पेड़। लेकर के आए हैं साथ में ये जी। कितनी बार कितनी अर्जी है, और 10 साल की भी पूरी पड़ी है। अच्छा, 10 साल की अर्जी पड़ी हुई है, तो पर अभी तक भी कोई सुनवाई कुछ भी नहीं। ये रोड का बजट कब से पास हुआ है? हाँ। अभी आप देख रहे हो जी, बिल्कुल। आप दिखा दीजिए वीडियो में भी। हाँ। आपको भी दिखता होगा ना। हाँ। कितना रोड है और साइड में क्या है। तो ये तो कहते हैं कि गुजरात की हर गली चकाचक है, फिर ये कैसे छूट गई? मुझे कल ही बारिश आई, कल ही इतना पानी था, कोई बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। अच्छा, कल ही बारिश में ये पता चल गया, थोड़ी बहुत बारिश में, कि कितना पानी भर जाता है यहाँ पर। रोड, आप रोड देख रहे हो ना, रोड का पूरा रोड का पानी अंदर आता है। अगर सामने दिखाएंगे मेरे, तो पीछे है स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। पीछे देखिए नरेंद्र मोदी सरदार पटेल स्टेडियम नाम था, मोदी ने उसके नाम के कर लिया। हाँ। खा गया पूरा स्टेडियम। नाम से स्टेडियम भी खा गया। हाँ, नाम से दिक्कत है आपको? नाम से भी दिक्कत है ना। मोदी चोर है ना। जय भवानी भाजपा जवानी। देखिए, वो कह रहे हैं हमें नाम नहीं अच्छा लग रहा है। चलिए और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। आप थोड़ा बहुत हिंदी जानते हैं या नहीं जानते? गुजराती बोलते, केवल गुजराती। हाँ। तो थोड़ा थोड़ा बोलिएगा, धीरे धीरे, जो लोगों को समझ में। कैसा कामकाज हुआ है पूरे गुजरात में या फिर आपके क्षेत्र में, ये बताइए। कुछ काम होता नहीं है, पानी भरे जाता है। हाँ। रात में हाँ। तो इतना बरसात में पानी यहाँ पर पानी पूरा भरा भरे जाता है। कोई जोन लेता नहीं है। वो पानी की बता रहे हैं कि रोड इस तरीके से अस्त व्यस्त है कि पूरे में पानी भर जाता है अगर थोड़ी भी बरसात आती है। हाँ। तो और कोई जोन लेता नहीं है। हाँ। तो कीचड़ થઈ जाता है, બાળકો કેવી રીતે નિશાળમાં જઈ શકે? ये तो बिल्कुल मेन रोड के करीब में है। इधर भरे जाता है मंदिर साइड में। अच्छा, मंदिर के पास भी भर जाते हैं। और लोगों से भी बातचीत करती हूँ जो थोड़ा सा अच्छे से बात कर पाए। आप बताइए यहाँ के मेन मुद्दे क्या है जो आपने सालों से ये सड़कों की परेशानी रह चुकी है मैडम, और कुछ सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। जो अहमदाबाद कॉर्पोरेशन ने वो समझ में नहीं आया कि काम जो गलियों यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे एरिया है। यहाँ पे गांधी विलास एरिया है, इंदिरा नगर है, कई वैसे चामुंडेश्वर साइड में
सभी जगह यही ये परेशान। है कि ये गुजरात का सेंटर भी ये सेंटर है, यस। हाँ। जो मोदी का मेन गढ़ बोलते हैं इसको, गुजरात का। हाँ। जब चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी बातें होती है, जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो किसी का काम भी कोई होता ही नहीं है। जो भी पार्टियां हैं सभी पार्टियां लग जाती है अपने अपने संकल्प। यस यस, परिवर्तन लाना जरूरी है मेरे हिसाब से। कुछ नई पार्टियां है या कुछ नई सरकार बने तो कुछ अच्छा हो सकता है। आप चाहते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए, श्योर। यस यस। किन किन मुद्दों को लेकर के आप ये कहते हैं कि भैया मैंने परिवर्तन की मांग की है, ये बताइए। परिवर्तन तो आप सोच सकते हैं कि 2 साल में कोरोना की वजह से सबका नौकरी वगैरह सब गुम हो गया है। और जो काम होना चाहिए सरकार लेवल से वो हो ही नहीं पा रहा है मैडम। मतलब आप कह रहे हैं जिस हिसाब से होना चाहिए गुजरात जैसे चर्चाओं में रहता है उस हिसाब से काम यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं है कि सभी राज्यों में ऐसा प्रॉब्लम होता है मैडम। जी 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 बताइए। करोड़ों रुपया का ये अजब रुपया का स्टेडियम बनाया, स्टेडियम के हिसाब से ये चाली कैसी होनी चाहिए? अच्छा आप कह रहे हैं कि इतने करोड़ों रुपए का ये स्टेडियम बना तो चाली कैसी होनी हाँ, चाहिए? फैसिलिटी तो होनी चाहिए ना। मोदी ये तो विचार करे। हाँ। हैं? अच्छा वो कह रहे हैं भैया मोदी है तो विचार करें थोड़ा बहुत इस पर। अच्छा मुझे लगता है कि यहाँ से 50 मीटर का भी डिस्टेंस नहीं। यस यस, आप देख लो कि ये देख रहे हैं। इतना बड़ा स्टेडियम बना है, यानी कि स्टेडियम बना है। यहाँ पे उसकी फैसिलिटी देखो कितनी। और यहाँ पे देखो सड़कों की क्या हालत है। बच्चों को भी क्या स्कूलों में भी जाना है तो तकलीफ होती है, और पानी तो यहाँ तक बढ़ जाता है और सब जगह परेशान है। ऐसा नहीं ये इंदिरा नगर है, हाँ यहाँ आस पास के सभी इस तरह में ये प्रॉब्लम सामने देखे तो बिल्कुल मेन रोड पाता Main है। road नहीं है। और अहमदाबाद वो सिटी है जिसमें कहते हैं कि भैया शहरी इलाका है तो हर जगह काम हो रहा है। कुल मिला के आपको लगता है कि ठीक ठाक काम नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से सरकार नई सरकार आनी चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा आप चेंज चाहते हैं? चलिए Yes. उन्होंने तो भैया चेंज कर दिया। और अगर मैं या एम्प्लॉयमेंट को लेकर के बात करूं तो उसको किस तरीके 2 से साल देखते हैं और में यहाँ गुजरात में कैसी स्थिति 2 साल में समझ लो कि सब 2 साल में कोरोना की वजह से सबका नौकरी वगैरह जुंग हो गया। और 2 साल में जो सैलरी भी बढ़ा नहीं होनी चाहिए तो सब कंपनी वालों ने कोई किया नहीं है। समझ लो सैलरी वगैरह भी सबका कट के आ गया। और जो अभी महंगाई आप सोच सकते हैं कि 2 साल पहले कितना, अभी आम लोगों को भी क्या 15,000 की कमाई में भी थोड़ा कम पड़ रहा है मेरे हिसाब से। जी मतलब आप 15,000 कमा लेते हैं वो भी आपके हिसाब सबको से घर चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है। यस इसलिए चलिए वो बहुत सारी चीजों को बता रहे हैं और लोग बात कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम कैमरे के सामने आकर के अपने जो उनके विषय हैं या परेशानी है उसको सामने रख रहे हैं। आपसे भी पूछती हूँ, बताइए कैसा है गुजरात? गुजरात की चर्चाएं हर राज्य में होती है तो आप बताइए, पूरे देश में चर्चाएं होती मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, अगर मैं कुछ बोलूँगा तो मेरे नौकरी पे खतरा हो जाएगा। ये मतलब कॉमन हो जाता है कि भैया गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोल ही नहीं सकता कैमरे पर, वो फिर फांसी लग जाएगा मेरे को। लीजिए भैया वो कह रहे हैं हम कुछ बोलेंगे तो हमारे लिए तो पहले है भी नहीं, मेरे पीछे ईडी लगा देंगे। कहाँ जाऊंगा मैं? भैया उनको ईडी का पहले डर है। और लोगों से भी बातचीत करती है। आप बताइए, गुलाबी गुलाबी हो रहे हैं, बताइए गुजरात कैसा है? और पढ़ाई में इतना खर्चा हो जाता है, पहले 5-6 इंसान भी घर में चला लेते थे, अभी एक ही लड़का होता है तो भी उसका भी उनका खर्चा नहीं होता। महंगाई आपको महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई आपके लिए बड़ा मुद्दा है? हाँ महंगाई बहुत सारी महंगाई हो गई वो है। कह रहे हैं महंगाई बड़ा मुद्दा है। आप भी चर्चा करेंगे? नहीं पढ़ा लिखा नहीं, 12 घंटा नौकरी 8,000 में करता हूँ। देखिए नहीं उसमें पढ़े लिखे अनपढ़ की क्या बात है। देखिए जो मन में आए करिए, ऐसे थोड़ी होता है कि ये माइक उन्हीं लोगों के पास जाएगा जो पढ़े लिखे हैं। ऐसा किसने कह दिया? आप बताइए आपके हिसाब से क्या गुजरात के हाल है, कितने सुधरे और कितने घटे, दोनों ही चीजें बता दीजिए। ये भाजपा वाले सब जब पैसे के मुंह माया रखते हैं, जहाँ 200 देते हैं वहाँ सब वोट डोलने डालते हैं। अच्छा और ये मतलब लास्ट टाइम पर खेल चलता है पैसे पर, उसका सीधे मतलब वोट अगर वोट को नहीं जाते। हाँ 200 देते हैं वहाँ सब जाते हैं। अच्छा मतलब देखिए भैया वही कह रहे हैं वोट का खेल है पैसों के साथ। कहीं पे पानी का बहुत समस्या है। पानी सुबह शाम बहुत गंदा आता है, खराब आता है, हम बीमार हो जाते हैं, ये बच्चे सब पानी बहुत खराब आता है। और यहाँ पर कितनी आबादी रहती होगी? कहीं पे 500 मकान है, सब एक घर में 5-5 बंदे रहते हैं। पानी बहुत खराब आता है, सब छोटे छोटे बंदे। पानी का बहुत समस्या है, पानी बढ़ जाता है। यहीं पे पेट्रोल का भाव भी ज्यादा है। विधायक जी को पकड़ के नहीं लाते हैं गली में कि चलिए हमारे साथ? विधायक जी कभी आते नहीं है, ये गली में कभी आते नहीं है, विधायक जी कभी आते नहीं है। अच्छा यहाँ पे कोई चुनाव के समय सब आते हैं, फिर बाद में कोई आता नहीं है। हाँ अच्छा वो कह रहे हैं भैया चुनाव के समय सभी आ जाते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता नहीं है। उम्र यहीं पे कितनी है आपकी? मेरा 18 साल है उम्र। तो बताइए नौकरी पेशा कैसे चल रहा है? अभी नहीं, अभी पढ़ाई चल रही है, ITI कर रहा हूँ। अच्छा ITI कर रहे हैं आप, तो अभी पढ़ाई चल रही है? पढ़ाई चल रही है। फिलहाल सिचुएशन कैसी? बहुत खराब सिचुएशन है। पानी का बहुत बड़ा समस्या, पीने का पानी भी अच्छा आता नहीं है। हाँ, तो आप
आप कहते हैं कि भैया स्टेडियम चकाचक है तो आप भी चकाचक होने चाहिए। हाँ बराबर होने चाहिए। स्टेडियम में लाखों पब्लिक आके गई है तो भी यहीं पे बहुत समस्या रहती है। सड़क देखो यहीं की, स्टेडियम की सड़क देखो कैसी बनाई है। हाँ, तो कहने पूरे देश भर में चर्चा रहती है नरेंद्र मोदी स्टेडियम की, या फिर मैं फिर कहूँ सरदार जी के स्टेडियम की, वो क्योंकि नाराज हो जाएंगे। वो कह रहे हैं कि फिर उसके बाद भी यहाँ पर विकास नहीं हो पा रहे। एक बारिश हो ना, खाली एक बारिश तब पूरा ये ना यहाँ तक पानी होता है। एक बारिश ही काफी है इस पूरी बस्ती को डुबाने के लिए। एक बारिश काफी। कह रहे हैं कि स्टेडियम के पास जो बस्तियां हैं, मुझे लगता है यहाँ पर हजारों घर होंगे। नहीं उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा स्टेडियम के पास। हाँ। पर वो कह रहे हैं सबकी हालत क्या है वो आपके सामने। चुनाव आता है वो चलेगा, सरकार को भी हमसे कुछ चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर्टिकुलर अगर बात करें तो जैसे बाप एक ही होता है ना। हाँ। बराबर जी। सरकार को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, काम अच्छा होना चाहिए बस। तो आपको काम नहीं लगा पिछले? बिल्कुल पिछले सालों ने, कई सालों से। अच्छा, कई सालों से उनकी बुढ़ापे में सफेद आ गए। वो कह रहे हमको भी कहीं ना कहीं बुढ़ापा आ गया है पर काम नहीं दिखा है। क्या कह रहे थे इस बीच? 10 साल से कोई सरकार कुछ कर नहीं रही है, पानी सब ऐसे ही है। अच्छा, 10 साल से कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा है सब। 10 साल से ऐसा ही है, कोई आया नहीं है, कभी पत्थर नहीं आए नए के रोड, कभी नया नहीं जलवाया। नहीं है क्या यहाँ का, ये बताइए। सब मालूम है उनको, सब मालूम है। कॉर्पोरेशन को भी मालूम है, जो नगर निगम है उसको भी मालूम है, जानबूझ के यहाँ पर कनेक्शन दिए हुए। अच्छा, वो कह रहे मालूम सबको है पर हालत देखना कोई नहीं। इसमें ऐसा है, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक हेल्पलाइन नंबर है जी। हाँ, हमें वो मच्छर काटते हैं यानी छोटे छोटे बच्चों को, यानी खुद के हमारे घर में भी। हाँ। तो कॉल करते हैं तो वो कैसे फॉगिंग करते हैं, जैसे तो यहाँ की एफ लाइन नंबर, यहाँ पे हमने नंबर दिया है FADA से, तो वो खाली एफ लाइन में आके फॉगिंग, जैसे ये समझ लो 10 घर है तो वहाँ 10 घर में करके चले जाते हैं। सामने नहीं आएगी, बाहर फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं, अंदर कुछ भी नहीं देखा जाता है। अच्छा, एक बात है कि मेन रोड पर बाहर देखा जाता है कि बहुत चकाचक है, हमको लगा कि अंदर भी चकाचक होगा। क्या वजह मानते हैं? चकाचक बनाना नहीं चाहते या फिर दिख नहीं रहा है? तो अभी IPL गई ना, फाइनल आई थी तो चकाचक तो बनाएगी, क्योंकि VIP लोग यहीं से आने वाले, 1-1.5 लाख 2 लाख पब्लिक आई थी, तो वो रास्ते तो क्लियर बनाएंगे ना। यहाँ तो लोग अमीर लोग थोड़ी रहते हैं। मेन रोड इसलिए चकाचक है क्योंकि वहाँ से लाखों लोग इस स्टेडियम पर जाएंगे, वहाँ से गाड़ियाँ गुजरेंगी, पर यहाँ पर कोई नहीं आएगा तो यहाँ बन नहीं रहा। नहीं, यहाँ तो पब्लिक को मार के अंदर डाल देंगे, आप लोग अंदर चले जाओ। अच्छा, ये मानते हैं कि पब्लिक को मार करके अंदर डाला गया है। हाँ, अंदर चले जाओ। देखिए ये हाल है, मैं कोशिश करती हूँ फिर से दिखाने की कि एक तरफ यहाँ पर मेन रोड है, अहमदाबाद का मेन रोड है, 100 कदम चलेंगे तो मेन रोड आपको मिल जाएगा। इधर 20 कदम पर देखिए स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। आगे जाकर के थोड़ा सा तस्वीरें दिखाइए कि ये इतना बड़ा स्टेडियम और उसके जस्ट पीछे 10 मीटर की दूरी पर कैसा हाल है। यहाँ पर तो खास करके काम होना चाहिए। मैं इसीलिए कोशिश कर रही हूँ कि निचला प्रशासन किस तरीके से घपलेबाजी, वही बात सही है। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से निचला प्रशासन घपलेबाजी कर रहा है वो बड़े नेताओं को पता लगना चाहिए। कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हो गया है, उसके बाद भाजपा सरकार है, यहाँ कॉर्पोरेशन में भाजपा है, अभी तक वो देखने तक आए नहीं है। ठीक है, वो बड़ी चीज बता रहे हैं कि भैया सीधे अगर विकास देखना है तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के ठीक पीछे आकर के देखना चाहिए जहां पर हजारों लोग हैं। ऐसी तस्वीरें आपको दिखाती रहूंगी, पर फिलहाल के लिए नमस्कार।